मसीह यस्सु के बरकत ना हमसे तमाम बहनों को, तमाम भाइयों को, जितने लोग भी हमें हमारे चैनल पर देखते हैं, काफ़ी अरसा से हमारे जो मैसेज हैं वो हमारे चैनल पर जा ही नहीं रहे। महीना, 1.5 महीना, 2 माह बाद कोई मैसेज जा रहा है। लेकिन खुदा के फजल से जब चर्च हमारा बन जाएगा, ठीक है, तो फिर दूसरे तीसरे दिन हमारा मैसेज यूट्यूब चैनल के ऊपर ज़रूर होगा। और खुदाम भाइयों को भी बुलाते रहा करेंगे, सवालों जवाब भी होते रहे करेंगे बैठकर, ठीक है, ताकि मज़ीद जो है हमारे चैनल के वसीला से जो है खुदा लोगों तक इस आखिरी वक्त का जो पैगाम है वो ज़रूर उन तक पहुँचाए और वो सुने और बरकत पाएँ। ठीक है, आए मेरे साथ निकालिए पलूस रसूल का इफ्सियों के नाम ख़त और उसका पहला बाब और उसकी पहली 3 आयत पर हम गौर करेंगे। जी, माँ हम बेटी के साथ मिलकर पढ़ेंगे। जी, क्या लिखा हुआ है? पलूस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यस्सु का रसूल है। जी सुनिएगा, पलूस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यस्सु का रसूल है, उन मुकद्दसों के नाम जो इफिसस में है और मसीह यस्सु में ईमानदार है। जी, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यस्सु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अब हम जरा यहाँ पर गौर करेंगे। आज का जो हमारा अनवान है वो क्या है? आसमानी मकाम। क्या है? आसमानी मकाम। और जो बंदा अपने मकाम को पहचान लेता है, जान लेता है, उसे पता होता है कि मेरा मकाम क्या है। बड़े सारे लोगों को जो है कलीसियाओं के अंदर जो है अपनी कलीसिया के अंदर अपने मकाम का नहीं पता कि मेरा मकाम क्या है, मेरी पोजीशन क्या है। बच्चों को स्कूल के अंदर आप जब जाते हैं, साल बाद जब रिजल्ट निकलता है तो पता होता है जी मेरी फर्स्ट पोजीशन, मेरी सेकंड पोजीशन है, मेरी थर्ड पोजीशन है। बच्चों को पता होता है। लेकिन आज हम जरा अपनी जिंदगियों पर गौर करें। क्या हमें अपनी पोजीशन का, अपने मकाम का पता है? जरा यह बात हम आज रसूल से सीखते हैं। जी, क्या लिखा हुआ है? गौर करते हैं। पलूस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से, किसी तंजीम की मर्जी से नहीं, किसी मिशन की मर्जी से नहीं, किसी बाइबल कॉलेज की मर्जी से नहीं, बल्कि किसकी मर्जी से? खुदा की मर्जी से। उसे खुदा ने मुकर्रर किया है। उसे वो मकाम जो है खुदा ने दिया है, ना कि किसी डिनोमिनेशन ने दिया है, ना किसी बिशप ने दिया है, ना किसी आर्च बिशप ने दिया है। किसने उसे मुकर्रर किया है? खुदा ने उसे मुकर्रर किया है और वो अपने मकाम को जानता है। और वो ये बात कहता है, हम ये कहते हैं ना, अपनी मर्जी को हम नहीं चाहते। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। हर एक चीज उसकी मर्जी के ताबे है। सूरज को देख के उसकी मर्जी के ताबे है, सितारों को देख के उसकी मर्जी के ताबे है। हर एक जो भी चीज हमें दुनिया के अंदर नजर आ रही है, हवा को देखें, परिंदों को देखें, हर एक चीज उसके ताबे है। लेकिन यहां पर जब हम दुआ करते हैं तो क्या कहते हैं? जैसे तेरी मर्जी ये सरजमीन पर भी पूरी हो। कौन सी सरजमीन? ये कौन सी जमीन की बात की जा रही है? इस जमीन की। यहां पर तेरी मर्जी पूरी हो। लेकिन पता है कुछ बीज कहां पर गिरे थे? लेकिन कुछ अच्छी जमीन ये है जहां 100 का 100 गुना फल मिलता है, फल लाता है। बीज की पहचान कैसे हमें होगी? यहां पर लिखा है कि ना किसी इंसान के इरादा ने, ना किसी डिनोमिनेशन ने, बल्कि उसे खुदा ने मुकर्रर किया है। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है? पलूस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यस्सु का
रसूल है। उसे यह रसूल का ओहदा किसने दिया? खुदा ने। और लिखे आगे, उन मुकद्दसों के नाम जो इफसस में हैं और मसीह यस्सु में ईमानदार हैं। कौन? इफसस के अंदर जो मैसेज बिलीवर हैं, जो खुदा के कलाम के साथ खड़े हैं, जो दुनिया की परवाह नहीं करते, जो लोगों की परवाह नहीं करते कि दुनिया किस तरफ चल रही है, बल्कि आज अगर हम गौर करें तो यीशु मसीह ने पता क्या कहा था? जिस्म की फिक्र ना करो, बल्कि किसकी फिक्र करो? रूह की। लिखा है, जितने जिस्म की ख्वाहिशों के मुताबिक चलते हैं, रूह जिस्म के खिलाफ। याद रखिएगा, पता चलता है। और लिखा, जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। उन्हें पता है हमारा मकाम क्या है। जब हम खुदा की हजूरी में आ जाते हैं, जब हम खुदा के घर में आ जाते हैं, जब हम उसकी कलीसिया में आ जाते हैं, जब हम ईमानदार जमा आ जाते हैं, हमें पता चलता है कि हमारा मकाम कौन सा है। चाहे मुबश्शिर वहां पर ना हो, पास्टर वहां पर ना हो, लेकिन आप वहां पर मौजूद हो, आपको पता होना चाहिए कि मेरा मकाम क्या है। तो खुदा यकीनन आपको रूहानी बरकतों से मालामाल कर देगा। वह बरकतें आप पर नाज़िल करेगा जबकि आपको अपने मकाम का पता होगा। जब आपको पता होगा, खुदा चाहता है कि हर बंदा जो है अपने मकाम के बारे में जाने और वो अपने मकाम पर खड़ा हो, दूसरे के मकाम पर नहीं। बड़े सारे आज अगर हम तंजीमों को देखें तो बड़े सारे खदाम हमें नजर आते हैं। यही सबसे बड़ा गमराही का स्वभाव है। जिसे पता नहीं होता उसे खादम मुकर्रर कर दे। मैं तुम्हें खादम बना देता हूं, मैं तुझे एल्डर बना देता हूं, मैं तुझे ये बना देता हूं। पता चलता है जी ये 15 साल से जो है डीकन है। कितने साल से? 15 साल से ये डीकन है और ये सिर्फ चर्च की सफाई कर रहा है। और दूसरा जो होता है ना, पीछे से आ जाता है मकार, अबलीस। तो पता कर, तेनू 15 साल हो गए, तेनू दे पादरी ने उदय को नहीं दिता। अपने मकाम को पहचाने। 18 साल की उस कुबड़ी औरत को पहचाने जो हैकल से जुदा नहीं होती थी। 18 साल की कुबड़ी औरत, 18 साल गुजर गए, लेकिन वो हैकल की सफाई करती रही। उसे अपने मकाम के बारे में पता था, उसे अपनी पोजीशन के बारे में पता था कि मेरा यहां पर क्या किरदार है और मेरा इस चर्च के अंदर क्या मकाम है। आज तक किसी को गीत का मौका ना मिले, मैं तो चर्च होना ही। अपने मकाम को पहचाने। आप सिर्फ गीत गाने तक रहना चाहते हैं? खुदा आपको बरकत देना चाहता है। रूह की 9 नेमतें हैं। खुदा आपको बढ़ाना चाहता है। खुदा चाहता है आप तरक्की करें। खुदा चाहता है कि आप मजीद उस मकाम को पहचाने, उस मकाम तक जाएं जो कि आसमानी मकाम है। कौन सा मकाम है? आसमानी मकाम। हम जमीन पर ही बड़े खुश हैं। हम यहां पर रहने के लिए नहीं बनाए गए। हमारा मकाम क्या है? आसमानी मकाम है। अबलीस जो कि बहुत बड़ा मकार है, पता है वो अबलीस किसके पास आया था? हवा के पास आकर उसने क्या कहा था? पहले वो बेवकूफ सन, पहले बेवकूफ थी हवा। उसने कहा खुदा जानता है जिस रोज खाओगे खुदा की मानंद बन जाओगे। यही झूठ था। झूठ का यकीन करना ही मौत था। और यही कुछ आज आकर अबलीस करता है दूसरे बिलीवर के कान के अंदर। क्या तू अजय तक चर्च दी सफाई कर रहे हैं? तेरे ना तो ज्यादती नहीं हो गई? इसी तरह अबलीस आता है। और जिस तरह वो हवा के पास आया था, उसने आकर क्या कहा था कि ये अकल बख्शने के लिए खूब है। अकल पर जरा बात करें, ठीक है? क्या पहले उन्हें अकल नहीं थी? अकल थी, लेकिन उसने दुश्मन की बात को लिया, दुश्मन की बात को सुना।
जैसे ही उसने सुना तो दुश्मन ने उसे जीत लिया, खुदा के कलाम से दूर हो गए, खुदा के कलाम को छोड़ दिया। तो आज भी इब्लीस इसी तरह आता है, इसी तरह लोगों को आकर जो है तोड़ता है, गुमराह करता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, गौर करें, नाम जो इफसस में है, मसीह यीशु में ईमानदार हैं। मुकद्दसों की बात की गई है, दुनिया के लोगों की बात नहीं की गई। मुकद्दस लोग कौन हैं? जो बाइबल के साथ चलते हैं, जो खुदा के कलाम पर बिलीव करते हैं, जो खुदा के कलाम के साथ खड़े होते हैं, वो अपने मकाम को जानते हैं। ये दुनिया से अलग किए हुए लोग हैं, इनकी बात हो रही है। जो इफसस में ईमानदार है, इफसस की कलीसिया का जमाना जो था वो पहला था। आपको पता होना चाहिए, जो 7 कलीसियाएं हैं, इफसस का पैगंबर भी पौलुस रसूल था। जो 7 सितारे हमें दिखाई देते हैं मकासवा की किताब के अंदर, तो यहां पर देखिएगा यह लिखा हुआ है इफसस के अंदर जो ईमानदार हैं। इसीलिए तो लिखा है खुदा का कलाम कल आज अब तक वह कभी बदलता नहीं है। अगर वहां पर जो तालीम दी गई थी आज भी वही है, पहले कलीसिया जमाना की और आखिरी कलीसिया जमाना की भी वही तालीम है, वहीं पर है, जो कलाम के साथ खड़े थे। और आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, गौर करिएगा। हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों में क्या किया है। जब हम इकट्ठे होते हैं एक जगह पर तो हमें खुशी होती है। कुछ लोग खुशी की खातर अपने आंसू बहा रहे होते हैं, कुछ लोग खुशी की खातर जो है उसके लिए नाच रहे होते हैं। दाऊद ने पता क्या किया था, इस्राएल का बादशाह था, बादशाह था ना। तो जब कलाम उसकी तरफ आ रहा था, उसकी बीवी एक मलका थी और वो बड़ा खुश था। उसे पता था इस कलाम के वसीला में आज बादशाह हूं, इसी कलाम ने मुझे जो जमीन के ऊपर जो है इस कदर खुशियां अता की हैं, और इसी के वसीला में आज इस तख्त पर हूं। और वो पता है नाच रहा था, और उसकी बीवी ने क्या किया, उसे हकीर जाना, पागल, ये क्या हरकतें कर रहा है। लेकिन खुदा ने कहा यह मेरे दिल के माफिक है। जब कलाम आता है, जब पैगाम आता है, जब मैसेज आता है, तो लोग खुशी से झूम उठते हैं। पैगाम को सुनकर, कलाम को सुनकर, क्योंकि जब वो कलाम जो अहद के संदूक के अंदर था, जब उसे लाया गया तो दाऊद खुशी से झूम रहा था, नाच रहा था। आज लोग इस तरह नाचते हैं, स्टेप लगाते हैं, पहले 2 महीने रिहर्सल करते हैं, केड़ा स्टेप इतने परफेक्ट बन जाए। ये डांस नहीं है, ठीक है ना। पता है आपको, ईमाल की किताब के अंदर हमें मिलता है इस बात के बारे में। उन्होंने कहा ये ताज़ा मैं की नशे में है, लेकिन पतरस ने यह बात कही थी, ये मैं के नशे में नहीं, बल्कि ये वो बात है जो यूएल नबी की मार्फत लिखी गई थी, वो पूरी हुई है। यूएल नबी की मार्फत लिखी गई थी। तो अब देखिएगा, लोग नाच तो रहे होते हैं, लेकिन जैसे बाहर निकलते हैं तो फिर पता चलता है मसा किसी और शय का है। वो मकाम उनका नहीं है, वो सिर्फ नाचने की हद तक है। मेरा तो मसा ठहर गया ही। अच्छा ते चर्चो जो तो बाहर निकलना तो फिर किदा मसा होंगे, अबलीस तो। याद रखिएगा, अपने मकाम को पहचाने। जो नाचने को पसंद करते हैं वो उसी क्लबों के अंदर जाएंगे,
उसी पार्टीज के अंदर जाएंगे जो फिल्मों को पसंद करते हैं, वो फिल्मों की तरफ ही राग़िब होंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रूह ही इस कदर की है। मैंने कहा हमेशा रूह जिस्म के खिलाफ चलता है। रूह हमें उस मकाम तक ले जाता है जहां पर आसमानी मकाम है। जब रूह वहां की ख्वाहिश करेगा तो जिस्म ऑटोमेटिकली जो है वहां पर पहुंच जाएगा। पता चलता है? फिर जो आपके अंदर है ना वही बाहर आता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, दिल विच भरिया तू लब्बा ते हैं। ड्रामे नहीं करने, उत्तों गीत गाई जाओ थे बाद च रब होर ते असी होर, ऐसा नहीं है। खुदा को कैसे लोग चाहिए? ईमानदार, दयानतदार हो। वो अपने मकाम और अपनी पोजीशन के बारे में जाने, अपने मकाम के बारे में पहचाने अपने आप को कि मेरी पोजीशन क्या है। और उस औरत को बारे में मैं बात कर रहा हूं, उस मलका ने क्या किया? दाऊद को पागल कहा। ते अज भी बड़े सारे घरां दे अंदर सुनन नूं मिलदा है, जे अगर बंदा पादरी बन जाए ना ते औरतां जेहड़ियां ना उहनूं त्रुखड़ी दे ही रखणगियां, बस त्रुखड़ी दे ही रखणगियां कि खादम क्यों बन गया है। इनू हर वक्त खुदा तो इलावा और गल ही नहीं लभदी। त्रुखड़ी समझदे हो ना? उहनूं सुख दा साह नहीं लैण देना। बच्चे तेरे ने, हुण तू ही सामभेगा, ये भी तू ही संभालेगा। याद रखिएगा, औरत अपने मकाम को भूल गई है। नबी के पास एक दफा एक औरत आई थी, उसने कहा था मैं कैसे आसमानी मकामों में जा सकती हूं? तो उसने पता क्या कहा था? आप जिस मकसद के लिए आपको बनाया गया, घर के किचन की देखभाल करें और अपने बच्चों की परवरिश करें। आप अपने मकाम के बारे में जाने तो आप उस मकाम में बैठी हुई हैं। अगर आप अपना मकाम भूल जाएंगी तो ये औरतें जो है आजकल ये समझते हैं कि शोहर हमारे गुलाम हो जाए, तो फिर वो गुलाम की बीवी या मलका नहीं है। औरत को शुक्र अदा करना चाहिए कि उसका जो शोहर है वो एक पास्टर है, वो एक खुदा का खादम है, और वो उसके दिल का भी बादशाह है और उसका शोहर भी है, और वो मलका है। वो ये बात भूल जाती है। याद रखिएगा, यही बात किसने कही थी? दाऊद की बीवी ने, जो जिसके बारे में खुदा कहता है कि ये मेरे दिल के माफिक है। और वो खुदा के लिए जब कलाम उसके घर के अंदर आ रहा है तो वो नाच रहा है, उसे वेलकम कर रहा है खुशी से। आज बड़े सारे लोग खुशी के मारे आंसू बहाते हैं। कुछ लोग पता है एक दूसरे के बारे में इस कदर बयानों की मुखालफत होती है तो जदों कोई मर जाए ना तो दिखावे लिए फिर इन्ना हो सकता घर वालियां नूं दुख ना होए, फिर एवं उन्होंने जफा मार मार पे गल नूं रोएगी है। तो फिर ये दिखावा है, सारे लोग तुर जाएंगे, मैं तो जाना नहीं, और जा भैणा चली जा, जीण दे उन्होंने अपनी जिंदगी। फिर नहीं, मैं तो चालिया करके ही जाना है हुण। उंज एक दूसरे को कुआ के राजी नहीं। यह दिखावा मत करें। जो लोग दिखावा करते हैं वो समानी मकामों में नहीं बैठे हुए, ठीक है। समानी मकामों में वो लोग बैठे हुए हैं जो ईमानदार हैं। और ईमानदार जो होता है ना, वो तूफान नहीं देखता, वो तरीकी नहीं देखता, वो सुनसान जगह नहीं देखता। वो किसे देखता है? खुदा को, क्योंकि उसकी नजर कहां पर है? अपने उस मकाम पर है, क्योंकि वो इस दुनिया का नहीं है, वो आसमानी मकामों में बैठा हुआ है। वो वहां पर है, उसकी निगाहें वहां पर हैं, उसकी आंखें वहां पर लगी हुई हैं। वो नीचे नहीं देख रहा, वो ऊपर देखता है कि उसका मकाम कौन सा है, उसकी पोजीशन कौन सी है। आप समानी मकामों में बैठे हुए हैं। तो एक भाई नबी के पास आ गया, उसने कहा जी मैं तो खेत में जो है सारा दिन मेहनत मजदूरी करता हूं,
तो मैं आसमानी मकाम में कैसे जा सकता हूं? तो नबी ने उसे भी यही बात कही, आप ईमानदारी के साथ अगर काम कर रहे हैं, बड़े सारे आजकल हरामकारी नाल ही काम कर रहे हैं, बच्चों ने भी राम ते आपी भी राम खा रहे हैं। क्यों? नबी ने उसे भी यही बात कही थी कि आप उस मकाम को हासिल कर चुके हैं। कैसे? आज जरा गौर करें और अपने मकाम के बारे में जाने कि हमारा मकाम कहां पर है, हम किस मकाम पर खड़े हैं। अगर जो बंदा अपने मकाम के बारे में नहीं जानता तो फिर वो खोया हुआ है। अगर देखे मैं घर से निकलता हूं, मुझे पता नहीं मैंने जाना कहां पर है, तो फिर इसका मतलब है मैं भटका हुआ हूं, मैं खोया हुआ हूं, मुझे पता नहीं मेरी मंजिल कहां पर है, मैंने कहां पर जाकर उतरना है, मैंने किस तरफ को रुख करना है। आपका रुख आसमानी मकाम की तरफ होना चाहिए, जिसके बारे में पलूस रसूल कहता है। पलूस रसूल पता है क्या कहता है? वो इनकी फिक्र नहीं दुनिया की करता, दुनिया की वो परवाह नहीं करता, वो उनकी परवाह करता है जो मुकद्दस लोग कौन से हैं? जो ईमानदार हैं। खुदा कलाम ईमानदारों से करता है। दुनिया आज चर्चेस भरे पड़े हैं, चर्च जाते हैं लोग, लेकिन वो अपने मकाम के बारे में नहीं जानते। बस वो यही समझते हैं हम चर्च जा रहे हैं, लेकिन जितनी देर तक हम अपने मकाम के बारे में नहीं जानेंगे, हम इसका मतलब हम भटके हुए हैं, हम रास्ता भूल चुके हैं। आगे गौर करेंगे क्या लिखा हुआ है। आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। किन को? ये बरकतें उसी आदमी को मिलेंगी जो तंजीम की तरफ से बुलाए गए हैं। तंजीम उनकी हर जरूरियात को पूरी करेगी। अगर हम कहते हैं हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, तो बच्चों की जो परवरिश है कौन करता है? वालिदैन की जिम्मेदारी है। माँ बाप को फिक्र है ना कि मैंने बच्चों को फीस अदा करनी है, मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी है, मैंने गैस का बिल देना है, मैंने बिजली का बिल देना है। ऐसी बात है, मैंने गाड़ी वाले को पैसे देने हैं, मैंने बच्चों की फीसें अदा करनी है। लेकिन मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम किसी 5 स्टार होटल में चले जाएं, कभी गए? साढ़े कोल ते भोली दा होटल है, महंगा तरीन, कच्चे दे विच परा एक झोंपड़ी सी है। ऐसी बात है ना। आप कभी किसी रेस्टोरेंट पर जाएं, तो जब आप वहां पर खाना खा लेते हैं, तो जो वेटर होता है ना, वो एक बुक ले आता है, उसके अंदर बिल होता है, लाकर आपके आगे रखता है। आप सबसे बड़ा नोट जो होता है ना, वो निकालेंगे और उस बुक के अंदर आकर उस वेटर को दे देंगे। और जब वेटर वो बिल अदा करके जो पैसे बकाया होते हैं आपको लाकर देता है, तो आप फिर पता क्या करते हैं? वो पैसे लेते हैं, उसमें से जो सबसे छोटा नोट होता है ना, वो उसी के अंदर रखकर टिप दे देते हैं उस वेटर को। आपने खुदा को वेटर समझा हुआ है? सबसे छोटा नोट, सबसे पहले गैस वाले का बिल, सबसे पहले जो है बिजली का बिल, सबसे पहले फीसें, हर एक चीज पहले, और खुदा जो है एंड पर। ये हालात, खुदा हमारे हदिये का बुक है, खुदा हमारे रुपए पैसे का बुक है। सबसे आखिर पर सबसे छोटा नोट हम तलाश करते हैं, पर्स में कौन सा, ये चंदा डालेंगे। क्या खुदा वेटर है? हमने उसे वेटर पर रखा हुआ है। सब कुछ पहले अदा कर लेते हैं, खुदा को सबसे आखिर में। जरा गौर कीजिए आज अपनी जिंदगियों पर। लेकिन वो खुदा जो कुल के नात का मालिक है, जो पूरी दुनिया का चिल्लाने वाला है, आसमान और जमीन हर एक चीज का खालिक, मालिक और राजिक है, लेकिन वो क्या देख रहा है? अगर कुछ देना चाहते हैं तो खुदा ने हमसे सबसे
पहल की है, किस बात की, मोहब्बत की, तो खुदा देखता है हमारे अंदर कितनी मोहब्बत है। ये नहीं कि खुदा हमारे गुरु पे पैसे का भूखा है, वो ये देखता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। अब्राहम को याद रखिएगा, बेटे तक दरेग नहीं किया। पता चला? लेकिन हमने खुदा को आखिर पर रखा हुआ है, जबकि वो अव्वल है। याद रखिएगा, वो क्या है? अव्वल है, लेकिन हमने उसे आखिर पे रखा हुआ है। मैं एक बात और करूंगा। एक दफा, मैसेज तो बहुत बड़ा है लेकिन मैं यहां पर इसे बस क्लोज करूंगा, ठीक है? खुदा ने चाहा तो किसी दिन इस मैसेज को बयान करेंगे। ये कम से कम 1.5 घंटे का मैसेज है, ठीक है? कि इस जमीन पर हमने अपने मकाम को क्या करना है? पहचानना और जानना है हमारा मकाम क्या है। हम आसमानी मकामों में बैठाए गए हैं। जब हम इकट्ठे होते हैं तो समझे हम आसमानी मकामों में हैं। ईमानदार, दुनियादार नहीं, दुनिया के लोग नहीं, जिस तरह के आजकल की बीवियां कर रही हैं। बच्चों ने भी तू संभालना है, ठीक है ना? पादरी हुण दुनिया नूं बाहर संभाले या कलीसिया नूं संभाले या बच्चिਆਂ ਨੂੰ संभाले, ते पादरियां दे ते बच्चे भी बड़े शरारती हुंदे ने। उन्हां नूं एक डोज वैसे वखरी लगी हुंदी है। ऐसी बात है। लेकिन मां, बच्चों की उस्ताद मां है। खादम बाहर मनादी कर रहा है, कलीसिया की खबरगिरी कर रहा है, लेकिन घर बच्चों की उस्ताद मां है। याद रखिएगा, उनकी परवरिश, उनकी तरबियत। लेकिन याद रखिएगा, एक दफा एक मादा उकाब का अंडा जो था किसी ने चुरा कर जो है मुर्गी के अंडों के साथ रख दिया। किसके अंडों के साथ रख दिया? और जब बच्चे निकले तो वो सारे क्या कर रहे थे? चू 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 चू। एक कहानी होती थी जब हम पढ़ते थे, पता है? चू 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 चू, देखा? चूजा। याद रखिएगा, ये हमारे वक्तों की किताबें थी, ठीक है? तो मुर्गी क्या करती है? कुट 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 कुट। वो जिधर एक चीज पकड़ती है कुट कुट कुट, तो सारे चूजे भाग के आते हैं। याद रखिएगा। लेकिन जो उकाब का अंडा जो था, जो मुर्गी के अंडों के साथ रखा था, उसका रहन सहन अलग था। वो इस बोली को नहीं समझता था, वो इस जबान को नहीं समझता था, क्योंकि वो अपने मकाम को जानता था। वो कीड़े मकोड़े खाते थे, उनकी खुराक जो थी चूजों की वो थी, मुर्गी की खुराक वो थी। लेकिन उसे पता था मैं उकाब हूं। वो उसकी ना तो बोली समझता था और ना वो कीड़े मकोड़े खाता था। है चूजों के अंदर था, रहनुमाई के अंदर आता, लेकिन है काब। आप बेशक तंजीमों के अंदर हैं, लेकिन काब की पहचान अलग होती है। दूर से नजर आता है कि ये उकाब है, ये चूजा नहीं, ठीक है? तो वहां पर देखिएगा, वो उनमें लग ही रहता था। एक दिन मां उकाब जो थी ऊपर उड़ रही थी, उसका ध्यान पड़ा कि ये मेरा बेटा इस खाक में क्या कर रहा है? इसकी जगह ये नहीं है, इसकी जगह तो जो है आसमानी मकाम है। वो थोड़ा नीचे आई, उसने अपनी जबान में उसे पुकारा और वो उस जबान के बारे में जानता था, ठीक है? ये आवाज जो उसे ऊपर से सुनाई दे रही थी, ये अजीम आवाज हमारे यहोवा की है, जो हमें पुकारता है कि आपका मकाम खाक नहीं है, मट्टी नहीं है, बल्कि आपकी जगह जो है आसमान पर है।
आप अपने मकाम के बारे में जाने। आप आपका मकाम वो है। लेकिन वो मां काब उसे कहती है उछलो। आज भी बड़े सारे लोग जो है ना, जो काब होते हैं, वो उछल रहे होते हैं। जब कलाम हो रहा होता है वो खुशी से उछल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, लेकिन चूजे बैठे रहते हैं। वो तो हिलते ही नहीं। ऐसे होता है जैसे अल्फी लग गई है नीचे, इनको पकड़ के किसी ने बैठाया हुआ है। वो साबित करते हैं वो चूजे हैं। अकाब जो है वो ललकारते हैं हालेलुया आमीन। अकाबा दी उड़ान ही वखरी है। जब कलाम हो रहा होता है तो वो आराम से बैठ नहीं सकते। वो इस कदर खुश होते हैं, वो उछल रहे होते हैं, वो कूद रहे होते हैं। मां काब ने कहा उछलो। उसने कहा नहीं 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 नहीं, ये काम मेरे लिए नहीं है। जिस तरह के आज के लोग, भाई जी की करिए, असा 2 वक्त की रोटी मंगी है, दाल रोटी रब देंदा रहे, हाथ जोड़ने रब सानू दाल रोटी देंदा रहे, ते साडे लिए यही बड़ा कुछ। काब दाल रोटी नहीं जे खांदा। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, काब दूध नहीं पीता, अकाब गोश्त खाता है। ताजा मन्ना खा के असा रूह दे नाल ताजा मन्ना बियान बान के अंदर जो था बरसता था। खुदा उन्हें बासी नहीं खिलाता था। जो इन्हें निकाल कर लाया था, आप दुनिया की डिनोमिनेशनों से निकल चुके हैं। आपके लिए ताजा मन्ना है, आपके लिए आखिरी वक्त का पैगाम है जो खुदा अपने नबी के वसीला देता है, ताकि आप खाएं और शेर हों और उस मकाम को हासिल करें जो आपके लिए है। आप अपनी पोजीशन के बारे में जानें कि मेरी पोजीशन क्या है, मेरा मकाम क्या है। तो मादा काब ने कहा थोड़ा उछलो। वो उछला और द्वार पर बैठ गया। फिर उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। जिस तरह ये लोग आ जाते हैं, अब बस करो भाई जी, तुसी हुण मनादी करोगे बादशाहां दे अगे जाके, एडे एडे वहां पर प्रोफेसर बैठे होंगे, आप उनके सामने जाकर मनादी करेंगे। डामाडोल करना लोगों को। लेकिन उस अमा काब ने क्या कहा था, और उछलो। और जैसे ही उसने उड़ान भरी तो वो एक खंबे से जा टकराया। किससे जा टकराया? सर पकड़ के बैठ गया। अज बड़ियां सारियां भैणां सिर फड़ लैंदियां ने। पादरी तलीम ते वाला कट्टियां दी देई जांदा। ये साडे मेकअप दे पिछे पै गए पादरी, सिर फड़ के बह रही। हले पहली टक्कर हुई है हुण मिले ने तेन टक्कर दे लो। मैं टक्कर मारी ते बंदा ही घूम गया। पता चला पहली टक्कर लगी। याद रखिएगा, असीम आवाज यहोवा की जो बंद जहनों को खोल देती है। शागिर्द जो थे यीशु मसीह के, वो उसके साथ थे, लेकिन वो कलाम के बारे में नहीं जानते थे। वो अपने मकाम के बारे में नहीं जानते थे। उनका सवाल था कौन तेरे दाएं और कौन तेरे बाएं बैठेगा। लेकिन ये खुदा ने क्या कहा था, ये उसने अपने दाएं बाएं बैठाना मेरा काम नहीं, बल्कि बाप ने अपने इख्तियार में रखा हुआ है। याद रखिएगा, आज जो घर चट्टान पर होता है, आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, टक्करें लगती हैं, लेकिन वो खड़ा रहता है क्योंकि वो अपने मकाम को पहचानता है। क्योंकि वो घर जो है वो चट्टान पर बनाया गया है और वो चट्टान मसीह है। आप अपने मकाम को आज पहचाने, जाने आज अपने मकाम के बारे में। आप आसमानी मकामों में बैठाए गए हैं, जो आज का हमारा अनुमान है। पहली टक्कर मनु तो समझ नहीं आती, नबी दे मैसेज दी मनु समझ नहीं आती, सिर फड़ के लोग बह जाते हैं। आप चलते रहे,
चलते रहे। पता है 70 छोड़ गए तो उन्हें समझ नहीं आती थी, तो उनके जहन ही बंद थे। खुदा उनसे मुखातब है जो ईमानदार हैं। यह पैगाम उनके लिए है जो ईमानदार हैं। यह पैगाम उनके लिए है जो बाहर बुलाए गए हैं, जिन्हें खुदा बुलाता है वो चाहता है तो खाक से उठाकर। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, फिर हम काब पर आएंगे। कभी हम आईने के सामने जाएं, आईने के ऊपर डस्ट बड़ी जो है, डस्ट से वो भरा हो, तो हमें अपनी सूरत सही नजर नहीं आएगी। क्या आएगी? हम कहेंगे आईना खराब है, आईना जो है ना ये खराब है। ऐसी बात है। कलाम एक आईना है और डस्ट हमारे ऊपर पड़ी हुई है। जी मैंने तौबा की है, मैंने बपतिस्मा लिया है, लेकिन आपके ऊपर फिर जो है शराब की डस्ट है। किसकी डस्ट है? शराब की। आपके ऊपर जुए की जो क्या है, स्टैंप है। याद रखना, आपके ऊपर दुनिया की मट्टी पड़ चुकी है, आपके ऊपर उस हवान की मट्टी पड़ चुकी है, लेकिन यह साफ कैसे होगी? शीशे को साफ ना करे बल्कि अपने आप को। ये जो डस्ट आपके ऊपर पड़ी हुई है ये कैसे उतरेगी? कैसे उतरेगी? यह कलाम है, यह मैसेज है जो आखिरी वक्त के वसीला खुदा अपने नबी के वसीला देता है। यह कलाम है जो आपके ऊपर से इस मैल कुचैल को, डस्ट को उतारता है, ताकि आपको ओरिजिनल। खुदा को कैसे लोग पसंद है? ओरिजिनल, आर्टिफिशियल नहीं, जेड़े शक्लां ही होर कर लेंदे ने, पता नहीं की कोई थप लेंदे ने, मूंह ते जी भी लगन लग पेंदे। ऐसिया रूहां किथे ने? नबी कहंदे आलमे रिवाज मैंने देखी, उनका चेहरा नीचे से खाया हुआ है। रूहें जो इस वक्त कैद में है, नबी का मैसेज है, याद रखिएगा। सर पकड़ के बैठिए नहीं का, बल्कि दुआ कीजिए। पहली टक्कर लगी है, जो पहली टक्कर बजती है तो कहीं पिछाड़ फिर जाते हैं। पता ना, तेरा कलाम काटता भी है और छांटता भी है, तोड़ता भी है, कलाम चीरता भी है। बियाबानों को चीर देता है, चट्टानों को चीर देता है, बियाबानों को हिला देता है, लोगों को हिला देता है कलाम। याद रखिएगा। मादा काब नीचे आई, उसने कहा नहीं तू उड़ सकता है। हमें भी नबी के मैसेज के वसीला पता चला है, इस कलाम के वसीला पता चला है कि हमारा मकाम ये नहीं है जिसके ऊपर हम बसेरा किए हुए हैं। बस खुदावंद सानू तू दाल रोटी देता रहो ते तेरा शुक्र है। नहीं, काब दाल रोटी नहीं जे खांदे, ताजा मन्ना, गोश्त, ताजी खुराक, ताजा पैगाम जो खुदा देता है, दुल्हन उससे लेती है, उसे खाती है और उस मकाम को हासिल करती है जिसके लिए उसे बुलाया गया है कि वो अपने मकाम के बारे में जो है जाने। उसका मकाम है क्या? इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपका मकाम क्या है। हमारा मकाम जमीन नहीं है, हमारा मकाम आसमानों में है और हम आसमानों में बैठाए गए हैं। याद रखिएगा। मेरा ख्याल है कि मैसेज को हम यहीं पर क्लोज करेंगे। और फिर क्या हुआ? चूजे वहीं पर रह गए। वो इसके लिए बनाए नहीं गए थे कि वो उड़ान भर सके। मिशनें और तंजीमें नीचे ही रह गई जो कुट कुट करती रही, वो पुरानी खुराक खिलाती रही और चूजे चू चू उनको आदत पड़ गई थी वो कीड़े मकोड़े खानों की। याद रखना। लेकिन गौर कीजिएगा, यहां पर जो है जो मैसेज आज का हमारी जिंदगी के लिए है, वो उकाब जो था चूजों के अंदर बेशक था, लेकिन उसका रहन सहन अलग था। उसकी बोली को उसने नहीं सुना, उसने उस बोली को सुना जो आवाज उसे आसमान से सुनाई दी थी। और वो आवाज आज हमसे मुखातब है। कौन सी? खुदा की आवाज। किसकी आवाज है? खुदा की आवाज। मेरी बेड़े मेरी आवाज को पहचानती हैं, किसी गैर के पीछे न जाएंगे। पहचाने। फिर आज अपने मकाम के बारे में पहचाने अपने आप को।
जाने हमारा मकाम कहाँ पर है? आसमान में। हम यहाँ पर आर्जी तौर पर हैं, लेकिन आप अपने उस मकाम को छोड़िएगा मत। जिस तरह के वो ईमानदार थे, खुदा ईमानदारों से कलाम कर रहा है। ठीक है, खुदा आज के मैसेज के वसीला आपको और जितने लोग इसे हमारे YouTube चैनल के ऊपर सुनेंगे, देखेंगे, उन सबको खुदा बरकत दे।